तरीके के मुद्दे मोदी जी खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बार बार मोदी जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी इस पूरे चुनाव में कहीं थी नहीं, बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था। आज जो नजर आ रहा है वो केवल और केवल मोदी की गारंटी पर सारी चीजों को खड़ा किया गया था। तो आज मोदी जी एक तरीके से ध्वस्त हो गए। वो भले ही इसको अपनी नैतिक हार ना माने, लेकिन मैं उसको इसी तरीके से देखूंगी कि एक बहुत बड़ी मॉरल डिफीट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि वो अभी शाम को जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधन भी करेंगे। वो क्या कुछ कहते हैं आज संबोधन में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन एक बात तय है कि ये जो पूरा जनता का चुनाव था, आज जनता ने ये दिखा दिया कि जो हमारे देश का लोकतंत्र है उसको इतनी आसानी से ध्वस्त कोई भी तानाशाह या कोई भी ताकत उसको इतनी आसानी से ध्वस्त नहीं कर सकती, भले ही उसमें कितनी ताकत लगा दी जाए। और ये ताकत 1 या 2 दिन की नहीं, 10 साल की ये ताकत थी जो आज लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे लगता है कि आज जनता ने ये जो जनादेश दिया है, ये मोदी को तो रिजेक्ट किया ही है, साथ में सारे उन दलों को भी यही बताया है कि अगर आप इस नफरत की राजनीति को करेंगे तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बॉटम लाइन मैसेज यही है कि आज भी हमारा लोकतंत्र जिस बुनियाद पर बनाया गया था उसी बुनियाद को कायम रखना चाहती है जनता। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संदेश है। और इसी संदेश को अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो उनको भी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी अपने प्रोग्राम्स, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो फिर उनको भी जनता धीरे धीरे से रिजेक्ट करेगी। लेकिन हाँ, आज लोकतंत्र की बड़ी जीत है, जनता की आवाज की मुझे लगता है राजीव बहुत बड़ी जीत है। जी नीलू जी, बने रहिए आप हमारे साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पर रख रही हैं और थोड़ा उन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। जरा आना चाहता हूँ इधर मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी, कैसे आप देखते हैं जो पूरे मुद्दे थे, उन मुद्दों में माँ से शुरू होकर माँ पे खत्म होते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, और आज एक दफा ये भी ऐसी स्थिति भी आई जब नरेंद्र मोदी पिछड़ते हुए दिखे। लगभग 12,000 मतों से वो पीछे थे अजय राय से, और उसके बाद हालांकि फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और अभी शायद आप देखे होंगे 1.5 लाख से ज्यादा मतों से वो आगे थे अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को, उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल के आकलन को जिस ढंग से यहाँ पर जिस प्रकार रख रही हैं नीलू जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे चर्चा आगे भी होनी चाहिए। और इस देश की राजनीति में जब भी अगर विश्लेषक इस पर चर्चा करेंगे तो इन सारी बातों को सामने लाएंगे, क्योंकि इसी देश में हमने पिछले 5-10 साल में यह भी देखा कि कोई ये कह रहा है कि हमको आजादी 99 साल की लीज पे मिली है, कोई ये कह रहा है कि हमको आजादी तो सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद मिली है। बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोगों ने देखी। सरकार हो सकता है कि फिर से एनडीए की बन जाए, सरकार हो सकता है कि इंडिया बना ले, कुछ भी हो सकता है। अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो अभी हम कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये 300 नहीं बल्कि 400 पार के नारा देने वाले जो मीडिया संस्थान थे, और इसलिए कह रहा हूं नारा देने वाले क्योंकि एग्जिट पोल में हमने देखा 1 तारीख को यही हो रहा था। उसके बाद परिस्थितियां बदलती हुई और उसमें आज के